वृक्ष के नीचे धूप में बैठकर संत तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। राजा ने दर्शन किया, आए, सोचा मुझे इस महल में इतनी गर्मी लग रही है तो संत को वहां कितना कष्ट हो रहा होगा। पार्षद को भेजा, संत को बुलवा लिया। संत ने कहा राजन कैसे बुलाया? कहने लगे मुझे इस महल में बहुत गर्मी लग रही है, आप तो उस धूप में बैठे हैं, आपको कितनी लग रही होगी। आज से आप मेरे महल में रहेंगे। जैसा भोजन खुद करते थे ऐसा संत को करवाने लगे। जैसे बिस्तर पर स्वयं सोते थे ऐसे पे संत को सुलाने लगे। कई दिन बीत गए। राजा के मन में भाव आया कि संत में और मुझ में अंतर ही क्या है। जैसा भोजन मैं करता हूं वैसा ही संत करते हैं। जैसे बिस्तर पर, जैसे पलंग पर मैं सोता हूं वैसे पर संत ही सोते हैं। फिर ये संत क्यों है? महाराज के पास गए, प्रश्न किया कि आप में मुझ में क्या फर्क है? जो भोजन मैं करता हूं वही आप करते हैं। थोड़ा बहुत हमसे माला ज्यादा जप लेते होंगे, और क्या अंतर है? संत ने कहा आज राजा को बताना है कि संत में और राजा में क्या फर्क है। सारथी को बुलवाया। रथ पर राजा और संत बैठ गए। जंगल की तरफ निकल गए। चलते चले गए। शाम हो गई। राजा ने कहा कितना आगे और जाना है? संत ने कहा जब मंजिल आ जाएगी तो मैं स्वयं ही आपको रोक दूंगा। सायंकाल का समय हो गया, रात्रि हो गई। राजा ने कहा बस, यह रथ एक कदम भी यहां से आगे नहीं जाएगा। संत ने कहा अभी और आगे चलना है। राजा ने कहा यहां तक मेरा राज्य है, इसके आगे मैं बिना निमंत्रण के एक राजा दूसरे राजा के यहां कभी नहीं जा सकता। ये मर्यादा होती है। संत रथ से कूद गए, उस सीमा को लांघ गए। हे राजन, तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम एक सीमा में बंधे हो और मैं किसी सीमा में नहीं बंधा। महाराज वहां तो मखमल के बिस्तर पर सोते थे, यहां जंगल मर कैसे सोओगे? संत ने उत्तर दिया जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाना हाथ रखते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाना हाथ रखते हैं। संत अपना गद्दा तकिया हमेशा साथ रखते हैं।